अच्छा। एक करता है यहाँ पे। तो इसको अभी जैसे हम लोग पूरे 4 ब्लॉक में है, A, B, C और D। अब जैसे यहाँ सी में हमारे किसान का घर भी है, प्लस उनका जमीन यहाँ मात्र इतना भी फार्म का है सर, हाँ 0.68 हेक्टेयर ही है। बाकी जो यहाँ हम लोग का मैंगो का मदर प्लांट उनके लगा हुआ है उनकी खेत में, और आज के रेट में 1 से 1.5 लाख रुपया एक किसान कम से कम 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 तक ही बेच ले रहा है हम वहाँ से। ये जो घर यहाँ पे फार्म के नजदीक है 27 घर है। अच्छा हाँ 27 घर है। और डी है हम लोग का सर, वहाँ हम लोग मेडिसिनल प्लांट का नर्सरी है और हमारा लाभ प्रसंस्करण इकाई भी है वहाँ बलातू वाला ना, यहाँ पे यहाँ हमारे डी ब्लॉक में। ए ब्लॉक में हम लोग हैं सर यहाँ पे, और बी ब्लॉक हमारा सर वहाँ मदर प्लांट लंगड़ा का नर्सरी है। अच्छा जी सर। ये पूरा कोयल नदी से चारों तरफ से घिरा हुआ, और उधर जितना भी उधर जाइएगा सर बी ब्लॉक के उधर जो नदी के ना सब फार्म का ही फॉरेस्ट। ओके। ये जो आप मेडिसिनल प्लांट का बताया वो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे? तो सर यहाँ है ही। अच्छा, बलातू का बोल रहे हैं ये कि दूसरा बोल रहे हैं? नहीं यही का मैंने जो भी है वहीं से वो प्रेरणा लेके यहाँ कर रहे हैं। हाँ बलातू का ही एक्सटेंशन है। यहाँ का क्या था, कुछ उन्नत किस्म का जैसे एरोमेटिक प्लांट, जैसे सिट्रोनिला है, ख्वास है, पामारोजा है, ठीक है, सिट्रोनिला, उसको करके फिर अगले जगह पर जहाँ पे और भी किसी विज्ञान केंद्र है या इस प्रकार का बेनिफिशियरी जहाँ कर रहे हैं उनको मैंने उन्नत किस्म का पौधा सप्लाई करना था। हम लोग जैसे 1 हेक्टेयर का हम लोग को उनका था, आपको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मातृ पौधा चला था। किस ए में चल रहा है कि डी में? डी में हम लोग का उसमें जैसे लेमन ग्रास हो गया, तो लेमन ग्रास को हम लोग यहाँ से काफी किसान ले गए। अच्छा विदिन बहुत सारे कृषि विज्ञान केंद्र ले गए, JSLPS ले गया। तो एक नर्सरी बना था, जैसे यहाँ पे स्लिप नहीं हो पाता था, कृष्णा प्रभेद का हम लोग लखनऊ से मंगाया गया था ना सर। हाँ वहाँ से आया, फिर यहाँ पे हम लोग नर्सरी तैयार किए। मन की बात में भी शायद प्रधानमंत्री जी ने बोला था ना, ये बिशनपुर का ही बोला था क्या, लेमन ग्रास का? हाँ लेमन ग्रास का बिशनपुर का ही अच्छा महिलाओं के द्वारा किया जा रहा था। हाँ 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 लेमन ग्रास का, और बहुत बड़े एरिया में हुआ भी है लेमन ग्रास। ओके। इस एरिया में यहाँ से लेके पाट क्षेत्र में भी बहुत सारे एरिया में लेमन ग्रास की खेती किसान की है। पर उसमें से कुछ पैसा मिला है? आपको सर बता रहे थे ना, कुछ लोग तो तेल बना पा रहे हैं। क्या होता है, यहाँ जब धान काटने का समय आता है ना, धान यहाँ मुख्य फसल है बराबर। तो उसमें वहाँ फूल हो जाता है, उसको पहले काटना था, लेकिन पिछले 2-3 साल से लेट तक पानी चलता है, मतलब बारिश जो होता है लेट तो हो रही थी, तो बारिश के समय उसको काटना भी नहीं है, तेल भी नहीं निकलेगी। और बारिश के बाद जब काटते हैं तो फूल आ जाता है, फूल आने से तेल नहीं निकलेगी, तेल का मात्रा कम हो रहा है, तो किसान क्या कर रहे हैं, उसके चलते काट नहीं पा रहे हैं उसको। और क्या प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है, मतलब डिस्टिलेशन नहीं हो रहा है टाइम पे, ऐसा कह रहे हैं ना? वो भी रहे तो मार्केटिंग का भी थोड़ा सा ये हो जा रहा है, प्रॉब्लम है। और एक चीज है क्या, इसका जो एक एक जगह पर जैसे दूर दूर में है छोटा छोटा पैच, मेरे को बताइए जैसा एक जगह पर बड़ा पैच होना चाहिए, 1 हेक्टेयर होना चाहिए पैच में। लगाने के लिए कितना खर्चा आता है? लेमन ग्रास में सर लेमन ग्रास में खर्चा कितना? 1 एकड़ लगाने के लिए लेमन ग्रास कितना खर्चा आएगा? लेमन ग्रास का मैं बता रहा हूँ आपको, 30,000 के आसपास। 30,000। ओके। 1 हेक्टेयर में कितना निकलेंगी पत्ती? 1 हेक्टेयर में साल में कितनी बार कितनी पत्ती निकलेंगी? देखिए यहाँ पर तो सिंचाई की सुविधा नहीं है, सिंचाई की सुविधा नहीं होगी तो 1 बार काट सकते हैं बस एक ही बार। हाँ, और सिंचाई की सुविधा होगा बहुत अच्छा मैनेज किए तो 3 बार, नहीं तो 2 बार। 3 बार होते हैं नॉर्मली क्रॉप। 3 बार। तो एक ही बार, एक बार में कितना आता है फिर उसका? तेल कितना निकलेगा 1 हेक्टेयर से? 1 हेक्टेयर में हाँ मैं बता दे रहा हूँ, 1 हेक्टेयर में आपको तेल निकल जाएगा 50 लीटर। 50 लीटर 1 हेक्टेयर में, मतलब 5.5 हेक्टेयर में ना? हाँ नहीं, हेक्टेयर में ज़्यादा निकलेगा। ज़्यादा निकलेगा वही तो। हेक्टेयर में बता रहा हूँ, एक बार में सिर्फ है ना। हाँ, एक बार में 50 लीटर। 50 लीटर बिना सिंचाई वाला होगी ना, हाँ। तो 1 लीटर में आपको 280 लीटर तेल निकल जाएगा। 80 लीटर तेल निकलेगा। अगर 3 बार काटते हैं ना तो 200 निकल जाएगा, 150 से 200। 3 बार काटते हैं तो 150 से 200, और 1 बार काटते हैं तो बस वही आपको इनकम उसका 1 एकड़ का 50,000 1 एकड़ का बिना सिंचाई वाले, और सिंचाई वाले होगा तो आपको इनकम 1 बार हो जाएगा। लेकिन लागत भी तो 30,000 है। पहला साल उसको तो 1 बार लगाना पड़ता है ना, रोपना 1 बार पड़ता है इसको, बराबर, वो 3 बार निकलेगा। अगले बार जो है ना, 1 बार गुड़ाई का 1-2 बार खर्चा, निराई गुड़ाई का, निराई तो लगता नहीं, घास नहीं होता है इसमें ज्यादा, और आपको वो कम होता है घास है, लेकिन हाँ खुद ही घास है, वो होता है आपको क्या बोलते हैं कटाई में सबसे ज्यादा, कटाई और डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन में फ्यूल। अच्छा, उस समय ही ज्यादा खर्चा होता है, मोटा मोटी लग ही जाता है। यहाँ का देखिए मार्केटिंग अगर ठीक हो गया, सिंचाई की स्थिति में होंगे फार्मर जो है ये
अगर सिंचाई हम लोग दे पाएंगे तो एक एकड़ में हाँ। 1 एकड़ में 80 लीटर तेल निकल जाएगा 1 साल में 80 लीटर। 80 लीटर और नहीं होगा तो उसका बिजली आधा नहीं निकला बिल्कुल। या- सर ये अभी सर भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कितना होगा 200 लीटर हो गया ये पिगरी जो है ना कोई आईआईटी के बंदे हैं वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ये जो अपना एसेंशियल ऑयल पार्ट है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का भी कैसे हो सके हम कर सकते हैं प्यूरिफिकेशन जो हर वाले बोलते हैं ना इसमें नहीं हाँ? फिल्ट्रेशन प्यूरिफिकेशन बस उसमें क्या थोड़ा पानी रहता है हाँ यू टू पुट सम डिहाइड्रेटिंग एजेंट अटल सर मीठा नहीं है। कौन सा एजेंट डिहाइड्रेटिंग डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक मैग्नीशियम सल्फेट समथिंग ओके ओके एंड फिल्टर इट नाइसली यू विल गेट स्पार्कलिंग क्लियर ओके दैट्स इट और कुछ नहीं होता ओके इसको you know, इसमें क्या बोलते हैं उसको एयर प्रूफ बॉटल में उसको पैक कर देना ठीक है और उसका जो एक्सपोर्ट का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है वो तो हमें पता चल जाता है उसके वेबसाइट्स से या उसका लाइसेंसिंग अलग होता है क्या मेडिसिनल प्लांट का कुछ नहीं जी ठीक है अभी बहुत हम देखिए श्री हमको लगता है 25 ml का सीसी है। सर उसमें मत जाइए आप नहीं हमें बता रहे मार्केटिंग का 25 ml का है और 100 रुपए के बेच रहे हैं 100 रुपए 25 ml। वो खादी ग्रामोद्योग में भी मिलता है मैंने खुद खरीदा है सर एक चीज पूछा था 300 रुपए का लेते क्या हैं होता है मैं आपको बताता हूँ हम्म, आप है ना वो मत सोचो आप नहीं हम क्योंकि उसके लिए नहीं हम उसका क्या है मार्केटिंग उसका क्या होता है मालूम है क्या वो उसमें बहुत सारे चैनल बीच में आते हैं वो बॉटल लेंगे बॉटल का प्राइस 10 रुपये है उसके बाद में आदमी काम कर रहा है उसका प्राइस है वो सब बातें देखेंगे उसको मार्केटिंग जो कर रहा है उसको 30% देना पड़ता है नहीं वही हम ये सब बातें होती हैं हाँ, और बल्क में नहीं जाएगा आपका एक एक यूनिट 2 यूनिट जाएगा 100 यूनिट जाएगा तो 100 यूनिट में 25 ml मल्टीप्लाई बाय 100 बात नहीं बनेगी आपका तो 80 लीटर एक किसान ले रहा है 1 हेक्टर में ना तो उसके लिए तो आपको एक तो एक्सपोर्ट करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलेगा उस क्वालिटी और ग्रेड का हो या फिर डायरेक्टली आपको इंडस्ट्री सप्लाई को टैप करना पड़ेगा B2B ही है इसका B2C करने जाएंगे तो वो नेक्स्ट स्टेप हो सकती है शुरुआत की स्टेप नहीं हो सकती नहीं तो अटक जाएंगे B2C मार्केट इज लिमिटेड हम्म, लिमिटेड रहता है तो कैसा है कि मैं यहाँ पे आया घूमने के लिए चलो ये बना रहे ले लिया एंड है ना उसकी बगैर कोई लेता नहीं है सब तो B2C थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और उसमें वो जो रेट में बेचते हैं वो भी अपने को लगता है बहुत हाई रेट है मगर उनको भी नहीं पोसाता वो उसके नीचे ऐसा है क्योंकि आप लेके रखेंगे साल भर कैरी करेंगे उसको साल भर का इंटरेस्ट कर लेके सर इंडिविजुअल कितना यूटिलाइज करेगा 25 ml और कर भी लिया तो कब आएगा वो लेने दूसरा जरूरत नहीं है ना लेकिन इंडस्ट्री को तो रिवॉल्विंग है लगेगा ही उसके बिना चलेगा नहीं अगर हम परफ्यूमरी में फिनाइल में वगैरह डाल रहे डाल हैं दो तो पता उसको लेना लेना ही लेना है क्योंकि उसका तो जा रहा है सप्लाई बल्क में तो उसी को टैप करना शुरुआत में जिससे रेवेन्यू जनरेट हो बाद में छोटा छोटा वो एडेड रेवेन्यू होगा क्या होता है तो मुख्य धारा नहीं आप होगी एक जो रेट है वो मार्केट से देखिए मार्केट में जो रेट चल रहा है उस रेट में आप बेच नहीं सकते तो क्या आपके ऑलरेडी मिल रहा है उसको मार्केट आपको मार्केट तोड़ना होगा ना शुरुआत में पहले अमेजोन तो सस्ता देगा सस्ता नहीं देंगे कौन आएगा आपके पास में मार्केट को तोड़ो ऐसा फिर बाद में जोड़ते रहो फिर आपको एक बार रिलेशन बन गया मार्केट बन गया तो आपको 2 रुपया ज्यादा देके भी खरीदेंगे बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी देखना पड़ता है कि अपना महंगा क्यों पड़ रहा है कहाँ पे अपनी गलती हो रही है मार्केट जब सस्ता मिल रहा है अब कल जैसे हनी में थे मार्केट में 140 रुपये में हनी मिल रहा है किलो का तो आप बोलेंगे 600 रुपये हनी कौन देने वाला है भाई बराबर है ना कौन लेगा आपसे ले भी लिया तो रिपीट नहीं आएगा आएंगे नहीं आप वो तो ले भाईचारे में ले लिया आपने अपने चलो दोस्ती खाने में ले लिया दोस्ती खाते भी लिया चलो भाई आए अपने सेंटर में देख लो चलो कुछ ले लो यहाँ से बस फिर आप वहीं रहेंगे वो क्या बोलते हैं बस वो रोज का 1-2 बॉटल जाएगा काम खत्म हो जाएगा उसको भी जाता नहीं है बल्क में जाना है बल्क में करना है बल्क में जाएंगे क्या होता है कि फिर वैसा रेट देंगे तो ही आपको मार्केट मिलेगा तो मिलता नहीं है मार्केट सर का है ट्रेडिंग में भी है सर का एक इंडस्ट्री है उसका उनका आईसीटी में सर प्रोफेसर है हम खरीदते रहते हैं ये इस टाइप का है वाल को सर रखे हैं